हेलो। कुछ दिन पहले मैंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन पर विस्तृत जानकारियाँ दी थी। इसके बाद कल मैंने इस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया था। इसी तरह 1857 के विद्रोह के बारे में भी मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारियाँ दी थी। अतः इसी विषय पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न 1857 के विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति कौन सा विद्रोह या आंदोलन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति कौन सा विद्रोह या आंदोलन था? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह। ये पहला विद्रोह माना जाता है जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने संगठित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ की। ऐसे तो सीमित स्तर पर कई विद्रोह स्थानीय स्तर पर हुए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लगभग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह का जो फैलाव हुआ वो 1857 के विद्रोह में हुआ। दूसरा प्रश्न, अवध को किस आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन ए सामाजिक असंतोष, ऑप्शन बी विस्तारवादी नीति, ऑप्शन सी कुशासन। आंसर ऑप्शन सी कुशासन। लॉर्ड डलहौजी जो उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल था, उसने आक्रमण के द्वारा कई राज्यों का कंपनी में विलय कराया, कुछ राज्यों का गोद निषेध नीति के अंतर्गत विलय कराया और कुछ राज्य जैसे अवध का विलय कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। अगला प्रश्न, गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत किसने लागू किया था? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी। आंसर ऑप्शन सी डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अंतर्गत देशी राजाओं की गोद लेने की जो सिस्टम था, कुछ राजा गोद लेते थे और उस वैसे राजा के उत्तराधिकार को डलहौजी ने मान्यता नहीं दिया। गोद निषेध नीति का मतलब वैसे राजा को के उत्तराधिकार को मान्यता नहीं देना जो एडॉप्टेड सन, गोद लिए हुए सन होते थे, और इस आधार पर कई राज्यों का ब्रिटिश राज्य में विलय किया गया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, बैघाट। अगला प्रश्न, किसने और कब ये आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति जो सेना में नौकरी करेगा, ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी भेजा जा सकता है? ऑप्शन ए वेलेस्ली 1798, ऑप्शन बी केनिंग 1856, ऑप्शन सी रिपन 1882। आंसर ऑप्शन बी केनिंग 1856। केनिंग ने यह आदेश जारी किया कि जो भारतीय सैनिक सेना में हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको समुद्र पार भी भेजा जा सकता है, दूसरे देश में भी लड़ाई के संदर्भ में भेजा जा सकता है। ये केनिंग ने 1856 में आदेश पारित किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए केनिंग, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी रिपन। आंसर ऑप्शन ए केनिंग। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आज़ादी के पहले का कौन था? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी केनिंग, ऑप्शन सी रिपन। आंसर ऑप्शन बी केनिंग। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के पारित होने के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और वायसराय नामक एक नए पद की स्थापना की गई और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था और वो प्रथम वायसराय भी था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आज़ादी के पहले का
दोनों का आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग। आंसर ऑप्शन सी नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अंग्रेजी सेना ने एक नए प्रकार के एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें कारतूस को भरने के लिए उसे मुंह से चबाना पड़ता था और उस जो उसका कवर होता था उसमें चर्बी जो रहता था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। उसमें कुछ वैसी चीज़ें मिली होती थी जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, और यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न, नाना साहब का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए धोंदू पंत, ऑप्शन बी आत्माराम और ऑप्शन सी मूलचंद। आंसर ऑप्शन ए धोंदू पंत। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में गांव में संदेश देने के लिए किसका प्रयोग होता था। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मसूर दाल, ऑप्शन सी चपाती। आंसर ऑप्शन सी चपाती। 1857 के विद्रोह के समय में संदेश देने के लिए चपाती का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का अवध में किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी हजरत महल। आंसर ऑप्शन सी हजरत महल। लखनऊ का 1856 में बैड गवर्नमेंट कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने विलय कराया, और उसके बाद अवध के जो तालुकदार थे या अवध के नवाब के सपोर्टर थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का कानपुर में किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी हजरत महल। आंसर ऑप्शन ए नाना साहब। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र गोद लिए हुए बेटा कौन थे। अडॉप्टेड सन। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी देवी सिंह। आंसर ऑप्शन बी नाना साहब। अगला प्रश्न, झांसी में 1857 के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बख्त खां, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। कि गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के उत्तराधिकार का जो मान्यता था वो देने से इनकार कर दिया, और इसके बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए बख्त खां, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई ने तात्या तोपे के साथ, यानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे दोनों। आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का दिल्ली में किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी तात्या टोपे। आंसर ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न, बरेली में 1857 के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी खान बहादुर खां। आंसर ऑप्शन सी खान बहादुर खां। अगला प्रश्न, इलाहाबाद और बनारस में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी बख्त खां। आंसर ऑप्शन बी लियाकत अली। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 10 मई 1857 मेरठ, ऑप्शन बी 11 मई 1857 दिल्ली, ऑप्शन सी 12 मई 1857 कानपुर।
आंसर ऑप्शन ए 10 मई 1857 मेरठ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को वास्तविक रूप से मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ किस रूप में? ऑप्शन ए नागरिक विद्रोह, ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह, ऑप्शन सी श्रमिक विद्रोह। आंसर ऑप्शन बी सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो बाद में नागरिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में मध्य वर्ग की क्या भूमिका रही? ऑप्शन ए भाग लिया, ऑप्शन बी भाग नहीं लिया, ऑप्शन सी तटस्थ। आंसर ऑप्शन बी भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में मध्य वर्ग ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह वास्तविक रूप से कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंसर ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर। आंसर ऑप्शन ए मेरठ। अगला प्रश्न, इनाम आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1852। आंसर ऑप्शन सी 1852। इसने जागीरों के अधिग्रहण की सिफारिश की, जिस पर राजस्व का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में जागीरों का अधिग्रहण किया जाता था। नतीजतन 20,000 जागीरों को जब्त किया गया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय। आंसर ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया, जो अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न, अवध के 1856 में ब्रिटिश राज के विलय के बाद विद्रोहियों ने 1857 में किसे अवध का नवाब घोषित किया? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी हजरत महल के पुत्र बिरजिश किदर। आंसर ऑप्शन सी बिरजिश कदर। अगला प्रश्न, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह किसने कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी रिपन। आंसर ऑप्शन बी कैनिंग। कैनिंग का यह कथन था। अगला प्रश्न, तांतिया टोपे कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर का सेनापति, ऑप्शन बी देवी सिंह का सेनापति, ऑप्शन सी नाना साहब का सेनापति। आंसर ऑप्शन सी नाना साहब का सेनापति। अगला प्रश्न, ह्यूज रोज ने किसे विद्रोहियों में सबसे बहादुर माना? ह्यूज रोज ने किसे विद्रोहियों में सबसे बहादुर माना? ऑप्शन ए तांतिया टोपे, ऑप्शन बी बख्त खां, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। आंसर ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। ह्यूज रोज ने लक्ष्मीबाई को सबसे बहादुर माना। अगला प्रश्न, गोद निषेध नीति के तहत पहला भारतीय राज्य जिसका विलय किया गया वह कौन था? गोद निषेध नीति के तहत पहला भारतीय राज्य जिसका विलय किया गया कौन था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी। आंसर ऑप्शन ए सतारा। अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने कब और कहाँ विद्रोह प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 21 मार्च 1857 कलकत्ता, ऑप्शन बी 29 मार्च 1857 बैरकपुर, ऑप्शन सी 30 मार्च 1857 दमन। आंसर ऑप्शन बी 29 मार्च 1857 बैरकपुर। मंगल पांडे 34वीं नेशनल इन्फेंट्री का सैनिक था।